अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े की इजी और सस्ती रेसिपीज़। बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज बनाएंगे हम लोग, बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसकी फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और टॉपिंग जो है ना, जो इसकी बनाएंगे हम लोग, वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी और सिर्फ 1 चम्मच ऑयल के साथ। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है तो ये मज़ेदार से पैटीज़ आप लोग बना सकते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मैरिनेशन कर लेंगे, जिसके लिए चिकन ले लिया है 300 ग्राम्स, लहसुन और अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया इसमें। आप लोग चाहें तो पीस के डालें, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। हरा धनिया इसमें डालेंगे, आर्टिफिशियल भी ऐड कर सकते हैं। तिक्का मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। स्वाद मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। सोया सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून। इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। पेपरिका पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इससे कलर बहुत ही अमेजिंग लगेगा। हल्दी जाएगी इसमें हाफ टी स्पून। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम लोग लाल मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चों का पेस्ट, जो मस्ट डालना है, इससे मैरिनेशन अमेजिंग हो जाएगी। ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच और अच्छे तरह से इस मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। ये चिकन की मैरिनेशन जो है ना, बहुत ही मज़े की होने वाली। जो वेजिटेरियन है वो चिकन को स्किप कर दीजिएगा और वेजिटेबल को इस्तेमाल कीजिएगा, जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए और अपने डो रेडी करेंगे। 400 ग्राम्स यानी 4 कप मैंने मैदा ले लिया, इसको छान लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का जाएगा, जो थोड़ी सी पीसी हुई लेनी है। बेकिंग के लिए आप लोग चीनी एक बार पीस के रख लिया कीजिए ताकि वो आसानी आप लोगों का काम हो सके। 1 चम्मच ऑयल, जैसा मैंने बताया है कि हम लोग डो सिर्फ 1 चम्मच ऑयल से बनाएंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा और फिर पानी को डालते हुए अपनी डो रेडी करेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के इसको डो को बनाना है। 12 बार आप लोगों को डो बनाना बता चुकी हूँ कि किस तरह से डो को रेडी करते हैं, स्ट्रेच करते हुए गूंदते हैं, इसके लम्स किस तरह फिनिश किए जाते हैं। आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके डो की मुख्तलिफ रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छे से डो रेडी हो जाए तो इस पे 1 टीस्पून के करीब बटर लगाना है, मेल्टेड या मेल्टेड घी लगाना है। अच्छे से लगाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करके रख देना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया, 1 घंटे के लिए, ताकि हमारी जो है ना डो अच्छे से सेट हो जाए। अपनी मज़ेदार और अमेजिंग सी फीलिंग के लिए हम लोगों ने ले लेना है एक बड़े साइज़ का प्याज, चॉप कर लेना है। मशरूम्स लिए हैं तकरीबन 1 कप। इसमें हम लोग 3 से 4 चम्मच ऑयल के डालेंगे। अच्छे तरह से इनको मिक्स करते हुए सौते कर लेंगे, कलर चेंज नहीं करना है। सौते हो चुका है, अब हम लोग इसमें अपने मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही, बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। अगर आप लोग जो है ना वेजिटेरियन है तो आप लोगों ने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। किस तरह से प्याज में सब्जियां डाली हैं और उनको सौते कर लेना है और मसाले ऐड कर देना जो हम लोगों ने चिकन में ऐड किए थे। ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स करना है, उनको सौते करना है और बस फ्राई कर लेना है। इनको भी हम लोगों ने चिकन के अपने पानी में कुक करना है। जब ये कुक होने लगे, लास्ट में हम लोगों ने बटर डालना है 1 चम्मच भर के। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की हो जाएगी और फ्लेवर जो है ना एकदम से बदल जाएगा। आँच किसी भी पार्ट में तेज़ मत रखिएगा ताकि जल्दी-जल्दी में जल नहीं जाए हमारा मसाला और कलर किसी भी चीज़ का चेंज नहीं हो जाए और जायका भी नहीं चेंज हो। लास्ट में इसमें पास्ता डालेंगे। मैंने बॉयल किया, इसको ठंडे पानी से धो के ड्राई कर लिया है। इस तरह से ये चिपका नहीं रहता। साथ में मैंने तकरीबन आधा कप जो है ना ऑलिव्स भी इसमें शामिल किया, जिससे फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग हो जाता है और हेल्दी भी रहता है ये, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने मसाले को मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है इस पार्ट में, यानी कि पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से ड्राई करेंगे ना तो पैटीज़ बहुत ही खस्ता बनेंगे। चलते हैं अपनी डो की तरफ, जो परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आप लोगों ने डो रेडी करनी है। कितनी लचकीले, बिल्कुल इस तरह से फटती नहीं है, यानी हम लोगों ने जब इसको फैलाना है ना, ये फटेगी नहीं, ठीक है। एयर निकाल के इसको पेड़ की शक्ल में ला कर फिर इसको डिवाइड कर देंगे। अबाउट 5 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ और हम लोग फिर इसके बना लेंगे अपने पेड़े। पेड़ों को इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिपीट कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि पुराने व्यूअर्स इस बात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से इसके ऊपर हम लोग ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो स्टार्ट में पेड़ा बनाया था अपना ले लेंगे। अच्छे से ऑयल लगाएंगे बोर्ड पर और इसको फैला लेंगे, ठीक है। अच्छे से फैला लेना, इतना जितना हम लोग फैला सकते हैं। इस बार में बेलन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाथों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। पैटीज़ खाने तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी ना। आज की रेसिपी बहुत ही क्लास के, बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।
जैसे फैलाने के बाद 2 से 3 चम्मच मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर डालना है। कोई भी हिस्सा ड्राई नहीं रहे, यानी जहाँ पे भी फोल्डिंग कर रही हूँ ना, कोई भी हिस्सा ड्राई नहीं है। पेड़े बनाते जाने 1 बाय 1। इसी तरह से सेकंड को लेना है, बोर्ड पे ऑयल लगाना है और अच्छे से फैलाना है, फिर इसका भी पेड़ा बना लेना है। तमाम पेड़ों को बनाकर तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट देनी है और उसके बाद अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग रेडी हो चुका है। इसमें मैं तकरीबन 3 हिस्से कप के ना चीज़ की ऐड कर रही हूँ। आधा कप डाल सकते हैं, थोड़ी-सी डाल सकते हैं, स्लाइसेस डाल सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो। पेड़ा ले लेंगे और इसको फैलाएँगे। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ भी चाहते हैं तो न्यू व्यूअर्स फ़ौरन से क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े-मज़े की और अमेजिंग रेसिपीज़ आने वाली हैं। इस पार्ट में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ठीक है? जिस तरह से मैंने किया इतना ही करना और अच्छे से मिक्सचर अपना लगा देना है इसके अंदर, इस तरह से। और फिर एक हिस्से से उठाएँगे। अच्छा, जब हम लोगों ने फैलाना है ना, तो एक बात बताना भूल गई कि हम लोगों ने इस पार्ट में भी ध्यान रखना है कि ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर हम लोगों ने ऊपर अपना जो है ना फिलिंग रखनी है। साइड से उठाया, पोलाइटली इसको आगे करेंगे। ये फटती नहीं है डो, आप लोगों को बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है। आप लोग जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? इस तरह से लंबे रुख बनाते जाना, अपनी फिलिंग को रखते जाना है, फोल्डिंग करना है। पोलाइटली उठाएँगे ना साइड से, तो बस घुमाएँगे, साइड से हल्का-सा ये उठाया, ये बस इसी तरह से उठाते-उठाते हम लोगों ने अपने बेकिंग ट्रे में लगाते जाना है। तो माम हमारी पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। हल्का-हल्का सा इसके ऊपर हम लोग हाथों पे बटर को लगाएँगे, इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ड्राई नहीं रहे, ठीक है? ड्राई करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर देना अच्छी तरह से अंडा। अंडे की जर्दी सिर्फ भी ले सकते हैं और अंडा भी पूरे का पूरा भी लेके फेंट के अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना। इसके साथ कलर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े का हो जाता है और एक्स्ट्रा खुशबूदार हो जाते हैं पैटीज़। तिल सफ़ेद लगाइए, कलौंजी लगाइए या इस तरह से काले तिल लगा दीजिए अच्छे तरह से इसके ऊपर। और फिर इसकी हम लोग बेकिंग से पहले ही ना ओवन में रखने से पहले कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाद में हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। छुरी को हल्का-हल्का सा हम लोगों ने ऑयल लगाना है और फिर पोलाइटली इसको कटिंग कर लेनी है। आप लोग चाहें थोड़े से पीसेस जो हैं बड़े भी रख सकते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ पैटीज़ की रेसिपी शेयर की है, जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही पसंद की है, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकर चलेंगे इसको ओवन की तरफ। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं मिनटों में। बहुत ही सस्ते में और बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग। आप लोग अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसकी लेयर्स चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं। गरम-गरम है, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। शाम की चाय में दावत हो या फिर हमारे घर में बर्थडे पार्टी हो, आप लोग ये पैटीज़ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के। आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।